पहले जरा ये बताइएगा माहौल कैसा है, उस पर भी बात कीजिएगा, और मौसम का मिजाज कितना असरअंदाज हो रहा है आज ठंड की वजह से। देखो, बिल्कुल हम खड़े हैं आज थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां इस वक्त पोलिंग का अमल बड़ी जोरों से जारी है और भारी तादाद में लोग निकल कर सुबह से ही सामने है। हालांकि मौसम आज थोड़े से बादल आसमान पर जरूर मंडराए हुए, मगर उसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में निकलकर आज सामने आए हैं और अपने राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम राजौरी पुंछ की अगर आप बात करें तो आज 29 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज राहिंदगान कर रहे हैं, जिसमें सियासी घराने बहुत बड़े तादाद में सामने हैं। अगर बात करें हम कोटरंका इलाके की, तो वहां एक सियासी घराने में आपसी जंग देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर हम मंडी लोरन की बात करें तो उस इलाके में भी एक दो सियासी घरानों में जंग देखने को मिलेगी, जिसमें गनई घराने के साथ साथ जान खानदान के साथ और चौधरी जुल्फकार अली जो साबका वजीर रहे हैं पीडीपी के, उनकी एहलिया के मुकाबला उनकी भांजे की बीवी के साथ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम खड़े हैं थाना मंडी इलाके में, इसका मंजर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी तादाद में निकलकर लोग बाहर आए हुए हैं सुबह से। हालांकि मौसम आज पिछले इंतखाबात के मुकाबले में आज मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर है। आसमान पर हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में निकलकर लोग आज अपने वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिस तरह इस इलाकों में कहा जाता था पहले, जो देखा जाता था कि इलेक्शन के दौरान जो चीजें सामने रखी जाती थी, मगर इस बार जिस तरह लोगों की तरफ से सिर्फ डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसको देखते हुए लोग बड़ी तादाद में निकलकर सामने आए। और इस वक्त हम खड़े हैं थाना मंडी के एक अजमताबाद सेंटर है जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग निकलकर इस वक्त तक सामने आए हैं। जी जमशीद, आप इस दूर दराज इलाके के अंदर है, किस तरह का रुझान अवाम में नजर आ रहा है? लोग वोट देने के लिए क्या दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं? और सुबह सुबह 2-2.5 घंटे या करीब 3 घंटे अब लगभग होने वाले हैं, क्या कुछ अभी तक परसेंटेज रही है? आज सिर्फ सुबह से ही, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, बड़ी तादाद में निकलकर लोग सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जी के नाम पर इस बार लोग वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। अगर ये हमारे साथ कुछ मकामी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या मुद्दे लेके आज इस बार आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? सर, हमारा मुद्दा और मकसद सबसे पहले तो ये बात है कि मैं मीडिया पर्सन्स को वेलकम करता हूँ पोलिंग स्टेशन हाई स्कूल अहमदाबाद में। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ, फील इमेंस प्लेजर कि हर तरफ लाइनिंग में देख रहा हूँ, लेडीज लाइंस अपनी लगी हुई है और मर्दों की लाइनें अपनी लगी हुई हैं। और लोग बड़े जोश खरोश से ये वोटिंग जो है ये करने आए हैं। तो हमारा मेन मुद्दा और मकसद ये है कि हमारा ये जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करने का है। हमें यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम है क्यों, और पानी की प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अगर देखें तो ये लोग जो है ये बड़े गरीब किस्म के लोग हैं। इन लोगों को ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सस्ते दामों पर 0% इंटरेस्ट पर लोगों को मिलना चाहिए। किसानों को लोन मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने केसीसी के तहत 5-5, 10-10 साल से लोन लिए हुए हैं और रिकवर नहीं हुए हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस इलेक्शन को लेके, जिस तरह आपकी डेवलपमेंट की बात करें या तालीम की बात करें, जिस तरह आपकी ये उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको इनमें आप खरा उतर पाएंगे ये सर? मैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने पहली बार मेरी एज 60 है, 60 साल में पहले ये बीडीसी के और डीडीसी के इलेक्शन सामने आ रहे हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से कि ये जो इलाके हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों के दामन में बसे हुए इलाके हैं और प्योरली इंडियन है, तो इन इलाकों की डेवलपमेंट में गवर्नमेंट जो है वो अहम रोल अदा करेगी। जी गौर, आप सुन रहे होंगे लोगों की तरफ से, जिस तरह मैं पहले भी कहा था कि लोगों की इस बार उम्मीदें हैं कि डीडीसी के इंतखाबात जो पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, इसको देखते हुए लोगों की उम्मीदें बहुत सारी तमीर तरक्की को लेके हैं। इसके चलते बड़ी तादाद में लोग इस बार निकलकर सामने आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे होंगे। जिस तरह मैंने पहले भी आपको ये मंजर दिखाया है कि एक पहाड़ी इलाका है जहाँ बड़ी तादाद में लोग सुबह से निकलकर अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं। हालांकि मौसम आज पिछले दिनों के मुकाबले में बेहतर नहीं है, आसमान पर बादल जरूर हैं, धूप नजर नहीं आ रही, मगर उसके बावजूद भी इन पहाड़ी इलाकों में लोग बड़ी तादाद में निकलकर सामने आ रहे हैं। जी गौर, जमशीद, बड़ा इंपॉर्टेंट आज है, आज फ्राइडे भी है, और क्या मैं इसको ये देखूं कि फ्राइडे नमाज की वजह से वोटर सुबह सुबह ही बाहर आया है और उसने बिना कोई वक्त गवाए अपने वोट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि 12:30 पौने 1 बजे मैंने मस्जिद जाना, नमाज के लिए जाना है और 1:30-2 बजे तक मैं वापस आऊंगा और तब तक वोटिंग का अमल खत्म हो जाएगा। इसलिए सुबह सुबह इतना ज्यादा भारी रश कटिंग अक्रॉस द जम्मू कश्मीर हम देख रहे हैं इस वक्त।
देखो, और बिल्कुल अगर जुमा की बात करें तो आज जुमा भी है, लोग नमाज का वक्त भी होगा, मगर नमाज का वक्त जो इन इलाकों में है वो 2 बजे के बाद होता है। मगर उससे पहले ही, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके दूर दराज से लोगों का इस तरफ आना होता है, उसको देखते हुए लोग सुबह से ही निकल आते हैं, क्योंकि ये लोग जमींदार भी होते हैं, उसके बाद ये अपने खेती बाड़ी में भी मसरूफ नजर आते हैं। इसको देखते हुए लोग सुबह ही निकल आए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि मौसम आज खुशगवार नहीं था, जिसके चलते लोग ज्यादा तादाद में निकल कर सामने आए, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है, ये पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाकों तक पहुंचना लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ में दूसरी बड़ी बात यह भी है कि आज जुमा भी है, और जुमे की नमाज हालांकि यह है कि इन इलाकों में 2 बजे के बाद होती है, मगर उसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में निकलकर, अगर तीसरे मरहले की भी हम बात करें तो बड़ी तादाद में निकलकर लोग सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दोनों अजला में खुशगवार हालात में बिल्कुल पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल चल रहा है। जी गौर, चुन के आपने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र किया, पुंछ का भी किया, राजौरी का भी किया। कल हमने एक के बाद एक खबर आपने दिखाई थी ग्राउंड जीरो से कि मुश्तबह चीजों की बरामदगी हुई थी, उसके बाद पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैली थी, सिक्योरिटी को काफी टाइट कर दिया गया था। क्या उसका असर आज कहीं आगे पीछे आपको दिख रहा है, या कल की कहानी कल खत्म, आज लोग बिला खौफ बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये गौर, बिल्कुल कल की कहानी कल ही खत्म हो गई जब ग्रेनेड बरामद हुआ। उसके बाद हालांकि इंतजाम पुलिस की तरफ से जरूर राजौरी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, मगर लोगों में उसका दूर दूर तो खौफ कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि ये इलाके बहुत ज्यादा मिलिटेंसी में अफेक्टेड रहे हैं 2000 के आसपास तक। ये खास करके ये इलाका जहां हम खड़े हैं, अहमदाबाद, ये इलाके बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं 2000 तक मिलिटेंसी में। मगर इन लोगों ने वो दौर भी देखा, और आज के दौर में इन लोगों में कल वाले अगर बात करें, जिस तरह ग्रेनेड मिलने के बाद हालांकि पुलिस की तरफ से जरूर हाई अलर्ट कर दिया, मगर दूर दूर तक लोगों में उसका कहीं खौफ नजर नहीं आ रहा। लोग बेखौफ होकर बड़ी तादाद में निकलकर सामने आ रहे हैं।